अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयैराणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। आप दुकान में से एक छोटी सी पेन ड्राइव भी खरीद करके लेके आते हैं तो उस पेन ड्राइव के अंदर भी एक छोटा सा कागज़ होता है और उस कागज़ के अंदर लिखा होता है इसको कैसे यूज़ किया जाता है। ऐसे हर एक चीज़ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो या कुकर भी खरीद करके लेके आते हैं तो उस बुकलेट में उसको कैसे प्रयोग करना इसकी विधि होती है। ऐसे ही हम और आपको सुखी होना है तो सुखी होने के लिए या सम्यक दर्शन रत्नत्रय की प्राप्ति करने के लिए आचार्य भगवंतों ने ग्रंथ लिखे हैं और उस ग्रंथ में सुखी होने की विधि वो बताई गई है। अब हम ग्रंथ तो पढ़े नहीं, स्वाध्याय तो करें नहीं और सुखी होना चाहते हैं तो कैसे सुखी होना संभव है। तो जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हमें ग्रंथों में बताई गई विधि सुखी होने का मार्ग रहस्य ये समझ में ही नहीं आएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं जो विषय हमने कल प्रारंभ किया था। क्या विषय का नाम था? षट्लेश्या, जिसमें हमने पहले बताया था कि आत्मा जो वस्तु है उस आत्मा वस्तु को समझाने के लिए आचार्य देव करे क्या, क्योंकि आत्मा है वो दिखाई नहीं देता, कर्म है वो दिखाई नहीं देते। ऐसे 5 कारण हमने बताए थे जिसमें से योगों के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होती है, उसकी हमने चर्चा की थी। पहला बिंदु ये लिया था। उसके बाद हमने बताया जो लेश्या है वो 2 प्रकार की होती है, अशुभ लेश्या और शुभ लेश्या। उसमें अशुभ लेश्या के अंतर्गत हमने प्रथम 2 लेश्या है उसकी चर्चा की थी। पहली लेश्या का नाम क्या बताया था? कृष्ण लेश्या। उसके अंदर हमने सिंबॉलिक चिन्ह क्या बताया था? रंग काला कलर, ब्लैक। और उसको पहचानने के लिए हमने क्या बताया था? उसका वाक्य आपको कि जो अच्छा काम करता भी नहीं है और करने भी नहीं देता, जो धर्म करता भी नहीं है और करने भी नहीं देता। इस तरह से हमने बहुत सारे दृष्टांतों से आपको समझाया था, वो आप घर जा करके इसका अभ्यास करना। दूसरे नंबर की लेश्या क्या बताई थी? नील लेश्या। नील लेश्या का सिंबॉलिक कलर नीला। उसके अंदर क्या बताया था हमने कि जो स्वयं तो धर्म करता नहीं है लेकिन जो करना चाहते उनको करने देता है। स्वयं तो पानी छानता नहीं है लेकिन जो छानना चाहते हैं उनको छानने देता है। इस तरह से 2 लेश्या का हमने इस तरह से चर्चा की थी। अब तीसरे नंबर की जो लेश्या है उसका नाम है कापोत लेश्या। क्या नाम है? कापोत लेश्या। कापोत लेश्या जिसका कलर है पिजन कलर। पिजन देखा होगा आपने बच्चों, वो पिजन कलर है, कबूतर जैसा कलर, माने कौन सा? ग्रे कलर। अब उस लेश्या के अंदर जीव के परिणाम कैसे होते हैं कि जीव अच्छा काम स्वयं भी करता है, दूसरों को भी करने देता है, लेकिन उसका स्वरूप नहीं समझता कि कैसे किया जाए। बच्चों की भाषा में कहे तो वो अच्छा काम करता भी है, करने भी देता है, लेकिन उसको करने की टेक्निक नहीं समझता कि वो कैसे किया जाता है। ये तीसरे नंबर की लेश्या है। कौन सा, क्या नाम है इसका? कापोत लेश्या। जैसे बच्चों के एंगल से दृष्टांत देते हैं, जैसे बच्चे घर में होते हैं, नाश्ता करते हैं और उतने में उनका मित्र भी आ जाए, फ्रेंड भी आ जाए, तो क्या करते हैं? स्वयं तो नाश्ता करते हैं, अपने फ्रेंड को भी नाश्ता कराते हैं, लेकिन नाश्ता करते तो कैसे? जैसे नमकीन खा रहे तो नमकीन लिया चम्मच से हाथ में, खाया और फिर हाथ ऐसे ही वहीं पे झटकार दिए और फिर चलते बने। अब क्या होगा कि ऐसे ही आपने झटकार दिए, नाश्ता स्वयं भी किया, फ्रेंड्स को भी कराया, लेकिन ऐसे हाथ झटकारने पर क्या होगा कि वहाँ पर नमकीन गिरा है तो चींटी आएगी। अब चींटी आएगी और आप तो बिना देखे चलने वाले, तो फिर पैरों के नीचे चींटी आकर के मरेगी। माने नाश्ता करता भी है, करने भी देता है, लेकिन स्वरूप नहीं समझता कि कैसे किया जाता है, जिससे वो चींटी आने की संभावना हो जाती है। और आपको बताए बच्चों को ये टेक्निक क्या होती है। प्रैक्टिकल दृष्टांत बच्चों को समझा रहे तो बच्चों के एंगल से समझाएंगे कि जैसे
बच्चे स्कूल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो बच्चों को आपने देखा होगा एक चप्पल यहाँ उतारेंगे, एक चप्पल वहाँ उतारेंगे, माने कोई सिस्टमैटिक ही नहीं, और सब चप्पल इकट्ठा उतार देते हैं। जब कोई क्लास के बाहर आकर के देखे या कोई पाठशाला में पढ़ने वाला नहीं है वो आकर के देखे उन चप्पलों को, तो ऐसा लगेगा कुंभ का मेला है। अब बच्चे सिस्टमैटिक चप्पल नहीं उतारते। आपने स्कूल में देखा होगा, आप लोग जब प्रेयर करते हो तो कैसे लाइन से सिस्टमैटिक वहां पर खड़े होते हैं। अब चप्पल भी आपको ऐसी उतारनी चाहिए कि लाइन से सिस्टमैटिक, कोई आकर के देखे तो लगे कि चप्पलों की प्रेयर हो रही है। तो इस तरह से चप्पलों को भी उतारना चाहिए, माने चप्पल भी उतारते हैं, दूसरों को कहते भैया वहां उतरना, लेकिन स्वरूप नहीं समझते कि कैसे उतारना चाहिए। आप लोग बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, अब बच्चों तो अपने मन के राजी होते हैं, मन के मौजी होते हैं, तो क्या करते हैं, पढ़ाई करते भी है, करने भी देते हैं भाई बहनों को, लेकिन क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि जो बुक होती है पढ़ाई की, नोटबुक कहो, टेक्स्ट बुक कहो, तो वो जहाँ तहाँ रख देते हैं पढ़ करके। अब फिर क्या होता है कि जब सवेरे सवेरे स्कूल जाना हो और स्कूल जाने के समय वो देखते हैं कि मैंने हिस्ट्री की बुक तो रखी नहीं, अब कहाँ रखी, आकुलित हो जाते हैं, कहाँ रखी। उतने में ड्रॉवर खोलेंगे, उतने में कोई कबोर्ड खोलेंगे, देखेंगे कहाँ रखी, ढूंढते रह जाएंगे। एक तरफ मम्मी कहेगी बेटा टिफिन पकड़, एक तरफ पापा कहेंगे बेटा तेरे स्कूल की बस आ गई। अब उस टाइम पे टेक्स्ट बुक नहीं मिल रही है, बुक नहीं मिल रही है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि भाई अभी मेरे पास 8 हाथ होते दुर्गा जी की तरह, तो एक हाथ 2 हाथ से टिफिन पकड़ता, 2 हाथ से मैं टेक्स्ट बुक लेता, 2 हाथ से ये करता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब उस टाइम पे आप परेशान क्यों हो रहे हो, क्योंकि आपने उस बुक का प्रयोग किया, पढ़ाई भी की, लेकिन उसको सही स्थान पर नहीं रखा। इससे आपको जब जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तो आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, आपको चीज नहीं मिल रही। तो हम काम भी करते हैं, करने भी देते हैं, लेकिन क्या उसका स्वरूप नहीं समझते, जहां का तहां नहीं रखते। ऐसे बड़े लोगों के अंदर भी होता है कि जहां की तहां चीज रखते नहीं, फिर पूरे घर को सिर पे उठा लेते कि भी कहाँ रखी, किसने मेरी बुक को हाथ लगाया, किसने मेरी चीज को हाथ लगाया। तो हम रखते तो है, पढ़ते भी है, लेकिन उसका स्वरूप नहीं समझते कि कैसे रखना चाहिए। आपने देखा होगा बच्चे स्कूल से आते हैं थके हारे, अब मोजे उतारते हैं, तो एक मोजा पलंग के नीचे और एक मोजा ऐसी जगह रखा तो चूहा खा गया। अब ढूंढते रह गए कहाँ गया मोजा, कहाँ गए जूते। तो ये प्रॉब्लम क्यों खड़ी होती है, हम तो इसको अपने जो लेशिया है उसके अंतर्गत दोनों दृष्टि से समझ रहे हैं, जिससे दृष्टांत से आपको अपने जीवन शैली भी समझ में आ जाए, और जो वस्तु हम समझाना चाहते हैं कि हम कोई भी कार्य करें या दूसरों को करने की कहे तो स्वरूप समझे। अवश्य स्वरूप समझने की आवश्यकता है। जब तक स्वरूप नहीं समझेंगे तब तक हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। आप लोग पानी भी छानते होंगे, तो पानी छानते भी है, छानने भी देते हैं, लेकिन उसका स्वरूप नहीं समझते। आपने देखा होगा घरों में थैलियाँ बांध लेते हैं, अब थैलियों में पानी छनता है कि नहीं छनता, और वो भी आजकल देखा होगा नायलॉन की थैली। अब गर्मी के दिन शुरू हो गए, अब थैली को बांधा, अब गर्मी के दिनों में देखो बिलछानी तक नहीं करते, चलो बांध भी ली तो बिलछानी तक नहीं करते, और गर्मी के दिनों में देखो ऐसे लू लपट आ जाए तो उस थैली के अंदर जो जीव राशि है उनकी क्या दशा होगी। जैसे आप देखा होगा गर्मी के दिनों में आप ऐसे नहा करके आए तो गीला टॉवल या गीला कपड़ा आपने ओढ़ा हो और फिर आप छत पे चले गए हो, समझो कोई कपड़े सुखाने के लिए, तो गर्म हवा जब आपको लगती है तब कैसा लगता है, ठंडा कपड़ा ओढ़ा हो और गर्म हवा लगे तो उन जीव राशि की तो सोचो वो क्या होगा उस थैली के अंदर। वो थैली के अंदर आपने जो बांध के रखा है, मानो हमारे आदरणीय भाई साहब की भाषा में कहे तो वो थैली के अंदर माने आपने बांध के रखा है जो थैली, वो एक फांसी के फंदे जैसा है, वो तो जीव राशि ऐसे जकड़ के मर जाए। और तो और शादी ब्याह में भी आपने देखा होगा, पूछते हैं कि भैया जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जो थोड़ा बहुत त्याग नियम संयम रखते हैं कि भैया हमारे लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था की है कि नहीं, तो हम शादी में आएंगे। अरे दादाजी और काका साहब सबको कहते भैया भोजन की शुद्ध व्यवस्था है, पूरा पानी छन रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब पानी छन रहा है क्योंकि देखो आजकल हमने देखा है जो नियम संयम पालते हैं वो लोग को खाली बोल दो कि भैया शुद्ध भोजन है, तो फिर वो उनने कह दिया और इनने मान लिया, चौके में जा करके देखते तक नहीं है कि भैया पानी छन रहा है कि नहीं ढंग से, भैया सूद का भोजन है, सूद का भोजन है, जा करके भोजन कर लिया। लेकिन कैसे पानी छन रहा है, कौन बना रहा है, चक्कू सब्जी संवारने का जमीन पे रखा है कि कहाँ रखा है, कुछ देखते ही नहीं, बस शुद्ध भोजन बोल दिया तो चले गए। अब पानी छन रहा है तो आप जा करके देखो, कई बार हम उनको भी जाने का देखने का अवसर मिलता है, शादी ब्याह में नहीं और जगह पे कहीं पे देखते हैं। तो फिर क्या होता है, एक बड़ी सी टंकी है, गुजराती में बोलते हैं पवाली, अब वो रखी हुई है और उसके ऊपर छन्ना देखो तो दादाजी की परम सुख की धोती, परम सुख की धोती समझते हो,
माने इतनी महीन, इतनी पतली होती है, जो गर्मी के दिनों में पहनी जाती है, इतनी सॉफ्ट होती है। अब उसको टंकी पे डाल दिया और पानी बोला छन रहा है। अब बताओ उससे कौन से जीव छनेंगे? अब बोल दिया पानी छन रहा है। तो ये पानी छानता भी है, छानने भी देता है, लेकिन स्वरूप नहीं समझता। एक जगह हमने गांव में गए थे, हमने पूछा कि भैया क्या पानी छनता है? तो उनने बोला हाँ पानी छनता है, आज सवेरे मटका भर के छाना या जो भी है घुंड भर के, घड़ा भर के छाना। अब वो पानी कब छनेगा? कि अगले दिन छनेगा। अब बताओ ये पानी छानता भी है, छानने भी देता है। अब बहू आएगी तो बहू को भी ऐसे ही पानी छनाएंगे। अब वो जानकार नहीं हो, स्वाध्यायी नहीं हो तो कैसे छानेगी? तो पानी छानता भी है, छानने भी देता है, लेकिन स्वरूप नहीं समझता कि कैसे पानी छानना, पानी की क्या मर्यादा है, कैसे पानी छाना जाता है, विधि नहीं समझता। हमने बताया था कि एक मोटा दोहरा छन्ना होना चाहिए जिसमें से सूर्य की किरणें पास ना हो, और साथ ही उसको छानने के बाद उसकी प्रॉपर बिलछानी, डबल छन्ना हो तो उसको बीच में से भी, वहाँ से भी उसकी बिलछानी की जाए। जहाँ से छना है वहाँ से तो की जाए, लेकिन बीच में से भी, दो लेयर है तो वहाँ से भी उसकी प्रॉपर बिलछानी की जाए। बिलछानी करने के कुएं की विधि हमने दूसरे अन्य प्रवचन में, सदाचार के प्रवचन में बताया है। लेकिन घरों में भी अगर बिलछानी करो तो पहले छना हुआ पानी डालो जहाँ पर आप बिलछानी करते हो, फिर बिलछानी करो अंदर बाहर से, और फिर से छना हुआ पानी डालो, तब जाके प्रॉपर बिलछानी होगी, जीवों की रक्षा का भाव होगा। तो पानी छानता भी है, छानने भी देता है, लेकिन स्वरूप नहीं समझता। क्योंकि बच्चों को तो देखो, बच्चे वहाँ पर पानी छन रहा हो समझो थैली में, वो थैली को ही ऐसे पकड़ के दबा देंगे। तो ये बच्चों को भी सिखाना चाहिए भाई इसमें जीव होते हैं। अब हम ही स्वयं उसको जीव नहीं मानेंगे तो बच्चों की तो बात ही क्या है। आगे बात करें तो पूजा करते भी है, करने भी देते हैं, लेकिन स्वरूप नहीं समझते। पूजा करते करते बातें करने लग जाएंगे, विकथा करने लग जाएंगे, और तो और पूजा पढ़ेंगे तो पूजा भी कैसे पढ़ते हैं? फास्ट पढ़ते हैं। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है, अंतर उस श्रीवाणी में होता, ऐसे फास्ट फास्ट पढ़ते जाएंगे। क्या उसका अर्थ है, भाव भाषण है, समझेंगे नहीं और पढ़ते जाएंगे। तो ये स्वरूप नहीं समझते कि पूजा कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए। पूजा को निपटाना नहीं है। जैसे समझो विद्वानों का जब सभा लगती है, प्रवचन आदि उनके संपन्न हो जाते हैं और अंतिम दिन होता है, तब विद्वानों के बारे में जो समाज वाले होते हैं कुछ अच्छे वचन कहते हैं कि भाई आपने हमें लाभ दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, जो लाभ मिला वो अभिव्यक्त करते हैं श्रोतावर्ग। अब उसमें सोचो कोई विद्वान के लिए कुछ कहने के लिए आए और फटाफट ऐसे फराटेदार बोले, ये विद्वान ने ये विषय समझाया, ये कराया, हमें बहुत लाभ दिया है, ऐसे फास्ट फास्ट बोल दे, तो बोलो विद्वान का सम्मान है कि अपमान है? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा और फराटेदार बोलते गए। ऐसे यहाँ पर तीन लोग के नाथ की हम पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो कैसे उनका गुणानुवाद होना चाहिए, अंदर में हृदय भीगना चाहिए, तब जाके उनका गुणानुवाद होता है। तो पूजा करता भी है, करने भी देता है, लेकिन स्वरूप नहीं समझता। बच्चे लोग मंदिर में लेकर के आते हैं माता बहने, अब बच्चा तो खेलने के लिए छोड़ देता है, माता पूजा कर रही है, अब बच्चे ने चिटक उठाई, माने नैवेद्य होता है, वो उठाया और खा लिया। अब बच्चों को सिखाते भी नहीं कि भैया खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। बोलो बच्चे, खाना चाहिए? मंदिर का चिटक, मंदिर में कोई चीज़ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये सिखाते ही नहीं। एक सच्ची घटना बताई आपको, हम लोग शिखर जी में गए थे। शिखर जी के अंदर एक माता अपने छोटे बच्चे को लेकर के आए थे। अब छोटा बच्चा वहाँ पर, अब बच्चे को तो इतना विवेक होता नहीं, क्या पूजा, क्या दर्शन, क्या भगवान। अब माता तो अपनी पूजा कर रही है, अर्घ चढ़ा रहे, चावल चढ़ा रहे। उतने में वो बच्चा क्या करता है, क्योंकि वहाँ पर तो क्या अपने यहाँ भंडार में चढ़ाते, वहाँ पर खुले खुले भी पैसे चढ़ा देते। अब वहाँ पर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का ऐसे रखे थे, वहाँ पे भगवान को चढ़ाए थे और साधर्मियों ने। तो बच्चे ने क्या किया, 1 का सिक्का उठाया, 2 का उठाया, 5 का उठाया और जेब में रखने लग गया। पंडित जी भी थे, तो पंडित जी ने बोला बहन जी से कि बहन जी अपने बच्चे को संभालिए, क्या कर रहा है। तो फिर उसकी मम्मी ने भी देखा, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का बेटे ने जेब में डाल दिए। अब मम्मी ने प्यार से कहा, अरे बेटे क्या कर रहे हो, चलो। पंडित जी बोले क्या चलो, पहले पैसे रखो। चलो, माने देख रहे हैं पैसा ले रहा है, जेब में रख रहा है, लेकिन स्वरूप नहीं समझते। जहाँ से उठाए वहाँ पहले पैसे रखो। मंदिर की चीज़ उठाना चाहिए, पैसे उठाना चाहिए, कि कहीं की नहीं उठानी चाहिए। मंदिर की तो बात ठीक है। तो ऐसे स्वरूप नहीं समझते कि किस लिए क्या किया जाता है। और तो और आपको बताए, छोटे बच्चे को विवेक नहीं होता, अपनी भाषा में कहे, इंग्लिश में बोले तो अवेयरनेस नहीं होता। वो बच्चे को अपन पूजा कर रहे हैं या कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं तो बच्चे को बाल पोथी पकड़ा देते हैं या कोई जिनवाणी की छोटी सी किताब पकड़ा देते कि तू भी पढ़। अब वो पढ़ना बढ़ना कुछ नहीं जानता और अपन बिठा दिया उसको
अब वो जिनवाणी जो भी बाल पोती ही क्यों ना हो, वो भी जिनवाणी है, उसको मुंह में दे देगा, पैरों पे लगा देगा, पैरों पे रख लेगा, फाड़ने लग जाएगा। अब बताओ, ये अविवेक के काम होते हैं। बच्चों के हाथ में हम जिनवाणी इस तरह से, चाहे छोटी भी हो, ग्रंथ छोटे या बड़े नहीं होते, निर्ग्रंथों के ग्रंथ निर्ग्रंथ होने के लिए होते हैं। और हम क्या करते हैं, छोटी सी पाल पोथी पकड़ा दी, अब बच्चा फाड़ रहा है, मुंह में लगा रहा है, पैरों पे रख रहा है। अब इसका दोष किसको आएगा? माता पिता को आएगा, क्योंकि उनने ध्यान नहीं रखा। वो बच्चा तो विवेक ही नहीं है इतना। जब तक 8 साल का बच्चा नहीं हो जाता या विवेक ही नहीं हो जाता, खुद उसके अंदर विवेक प्रकट नहीं हो जाता, तब तक माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना, क्या सिखाना, कब सिखाना, उसकी बात अपन अगली बार कभी करेंगे। तो बच्चे इस तरह से जिनवाणी पैरों में रखते थे, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ बड़ों को भी हम कहना चाहते हैं, बड़े लोग भी स्वाध्याय सभा हो या पूजन कर रहे हो, कोई भी बात हो, तो पैरों पे जिनवाणी को रख लेते हैं। अब पैरों पे रख लेते हैं, ये पैरों पे रखना उचित है क्या अनुचित? अनुचित है। पैरों पे नहीं रखना चाहिए जिनवाणी, उसको योग्य चौकी पे विराजमान करो, उच्च स्थान पर विराजमान करो। इस तरह से हमारा होना चाहिए व्यवहार जिनवाणी के प्रति। और तो और आपको क्या बताए, आजकल कुर्सियों की परंपरा आ गई है, कुर्सियों के अंदर ऐसे जिनवाणी लेकर के बैठते हैं। अब थमनी भी नहीं ली और पैरों पे रख के और पैर पे पैर चढ़ा करके ऐसे जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं। कम से कम जिनवाणी का स्वाध्याय कैसे करना, ये विवेक तो लाओ, उसकी पात्रता तो प्रकट करो, तब सम्यक तो होगा। हमको जिनवाणी के प्रति बहुमान नहीं, और चाहे जैसे रख देते, चाहे जैसे पढ़ने लग जाते हैं, पैरों पे पैरों रख देते हैं और टिक करके बैठ जाते हैं कुर्सी में। अब प्रवचन सुनते सुनते झोंका भी आ जाए तो जिनवाणी कई बार देखा है नीचे गिर जाती है, नींद आ जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और तो और साथ साथ आपको बताए कि ये जिनवाणी को लोग घरों में भी स्वाध्याय करते हैं, तो बिस्तरों पर बैठ करके ग्रंथ पढ़ेंगे समयसार जी। अब बिस्तर कैसे अशुद्ध होते हैं, आप जिसको सोफा सेट कहते हो, पलंग कहते हो, बाजार से कोई भी मेहमान आ जाए, रेल से कोई भी आ जाए, सीधे वही कपड़ों से वो उस बिस्तर पर बैठ जाता है। और आप लोग भी वॉशरूम जाते हो, अब कपड़े बदलते हो कि नहीं बदलते, ये तो आप ही जानो। अब वो वॉशरूम वाले कपड़ों से, माने यूरिन करने जाते हो तो भी वॉशरूम में जाते हो, अब वो कपड़े आपके अशुद्धि हो गए। अब उस कपड़ों से आप बैठ करके उस बिस्तर पर बैठ जाते हो, और भी लोग आकर के बैठते हैं, स्मशान से कोई आया हो, रेल में टच हो गया हो और आप बैठ गए, और उसी पे आप 3 लोग के नाक की दिव्यध्वनि की वाणी जिनवाणी पढ़ो, तो बताओ कितनी असाधना होगी। अशुद्ध प्लेस पर बैठ करके पढ़ते हो। तो हमें बहुत विवेक रखने की बात है। जिनवाणी को पढ़ो तो योग्य स्थान पर बैठ करके, साफ सुफ कर करके अच्छे से बैठना चाहिए, विनय पूर्वक बैठना चाहिए। बड़े पंडित जी तो ये बताते हैं कि स्वाध्याय करो तो ऐसे करने बैठो कि आप स्वाध्याय करने बैठे हो तो मानो कुंदकुन आचार्य देव आपके सामने बैठ करके आपको समझा रहे, ऐसे समय सार आपको पढ़ो तो वो हृदयंगम होगा। मानो उनकी स्थापना करो कि वो हमें पढ़ा रहे। इतनी विनय भक्ति पूर्वक पढ़ोगे तो एक एक चीज के रहस्य आपको समझ में आएंगे। तो स्वाध्याय करते भी है, करने भी देते हैं, लेकिन उसका स्वरूप नहीं समझते कि क्यों करना चाहिए। और तो आपको बताए कि दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो क्या करते हैं, अष्ट द्रव्यों से पूजा करते हैं। अब अष्ट द्रव्य भी कैसे चढ़ाते हैं, ऐसे चढ़ाना चाहिए, ऐसे 3 ये उंगलियां ना, ऐसे चढ़ाना चाहिए। अब कोई ऐसे चढ़ा देता है, कोई कुछ भी, मतलब सबकी क्रियाएं आपने देखी होगी, अलग अलग तरीके से होता है। एकदम विनय पूर्वक ऐसे ऐसे चढ़ाना चाहिए अष्ट द्रव्यों को। बच्चों को दे दिया, बच्चों ने ऐसे डाल दिया, कुछ चावल जमीन पर गिर गए, नैवेद्य नीचे गिर गया, अब वो चींटी आएगी और फिर पैरों में आएगी। जिनवाणी हाथ में रखी है पूजन की, अब चावल इत्यादि है वो आपके इसमें जिनवाणी में गिर जाते हैं। अब जिनवाणी में गिरने पर वहाँ पर जीव पड़ जाते हैं। अगर आप अंत समय में जब पूजन संपन्न हो जाए आप उसको झटकार करके देखते नहीं हो तो उसमें जीव पड़ जाएंगे। ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ करे तो स्वरूप समझे कि ये हमसे कोई गलती ना हो जाए, इस तरह से स्वरूप समझ के करना चाहिए। आपने देखा होगा मंदिरों के अंदर माला भी फेरते, आजकल के बच्चे फेरते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन बड़े बुजुर्गों को भी देखा होगा आपने, वो लोग माला फेरते हैं। तो माला फेरते भी है, बच्चों से कहेंगे बेटा माला फेरो, हमारी तरह माला फेरो, फेरते भी है, फेरने भी देते हैं, लेकिन स्वरूप नहीं समझते। माला हाथ में है और यहाँ वहाँ देख रहे। जैसे भजन में भी सुना होगा, माला कर में मन रखो घर में, करे 3 के तेरा, फिर कैसे मिटे भव तेरा। माला हाथ में है और यहाँ वहाँ लक्ष्य है। और फिर बहू दिख जाए तो बहू अभी मंदिर आ गई, सब्जी छोकी नहीं होगी, दाल का कुकर चढ़ाया नहीं होगा, अब माला यहाँ हाथ में फेर रहे और वहाँ ध्यान उसका घर की ओर जा रहा है, कितनी जल्दी बहू आ गई, काम बताया थे करे ही नहीं। अब आप माला फेर रहे हो कि बहू का ध्यान लगा रहे हो।
तो कोई भी आप क्रिया करो, माला फेरते भी है, फेरने भी देते हैं, लेकिन स्वरूप नहीं समझते। और आपको तीर्थ यात्रा की बात करें, हर प्रसंग के अंदर इस तरह से लगाना, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, सम्यक शिखर जी जाते हैं, तो सम्यक शिखर जी भैया क्यों जाते हो? आपन देखो लोगों को क्या लगता है कि भाई तीर्थों में जाना, क्यों जाना, 3 in 1 काम करते हैं। वहाँ पर सम्यक शिखर जी की यात्रा भी हो जाएगी, साथ में रास्ते में बनारस जाएंगे तो बनारस की साड़ी और शॉपिंग भी हो जाएगी, और फिर वो क्या बोलते हैं चंपापुर की, भागलपुर की शॉल वगैरह ले आएंगे गरम, और फिर खान पान भी हो जाएगा रास्ते में, पिकनिक भी हो जाएगी, तो 3 in 1 काम हो जाएगा। तो भैया ये प्रयोजन लेकर बोलते हैं, दो एक काम ना होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष को जाने। ऐसे काम नहीं होता। आप जिस प्रयोजन से जाते हो वो प्रयोजन पूरा होता है। अगर पहले के ज़माने में देखो, जब तीर्थों पे वंदना करने जाते थे साधर्मी, तो कैसे करते थे तीर्थों की वंदना, कि उस समय तीर्थों की वंदना ऐसे करते थे, माने 3-3 महीने 6-6 महीने लग जाते थे यात्रा करने के अंदर। घर से निकलते थे तो ऐसा लगता था कि भाई हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे, तो घर पे बोलते थे हमारी, और हम और आपकी तरह रिटर्न टिकट लेकर के नहीं जाते थे। वो जाते थे तो तीर्थों में वन खंडादि में मुनि भगवंतों को खोजते थे कि हमको ऐसा कोई उपदेश मिल जाए जिससे हम भी इस घर गृहस्थी से विरक्त हो जाए और हम भी दीक्षा धारण करें। माने तीर्थों में जाते थे और तीर्थ स्वरूप होकर के वापस आते थे, मतलब वहीं पे विराजित हो जाते थे। ऐसे तो उनके भाव होते थे। और हम तीर्थों में जाते तो भैया रिटर्न टिकट साथ में लेके जाते, और भगवान के चरणों में वहाँ पर पारसनाथ जी की टोक पर क्या बोलते हैं, रहू आपके चरणों में ही काम काज तज कर घर के। भगवान से झूठ बोलते हो, रिटर्न टिकट तो लाया है, और तो और कोई नीचे सेव बूंदी मिलता है और भाता घर में, और कोई खाते हो इस तरह का, तो भाई सोचेंगे जल्दी करो नहीं तो वहाँ खत्म हो जाएगा। मैंने वहाँ वंदना करने आए तो पहले ये विकल्प होता है, पेट की चिंता होती है। तो भैया तीर्थ यात्रा करने आओ तो पहले तीर्थ वंदना का स्वरूप समझ करके जाओ। उसका हमारे पास लेख है, वो आप लेख भी ले लेना, एक प्रवचन भी आदरणीय भाई साहब को वो भी ले लेना हमसे, कि कैसे तीर्थ यात्रा की जाती है, पूरा उसका वर्णन उस प्रवचन के अंदर है। और आपको बताए कि तीर्थ यात्रा जब करने जाते हैं तब परिणाम, जब चढ़ते हैं वंदना करने तब तो परिणाम अच्छे होते हैं। भैया तीर्थ वंदना करने जा रहे, सम्यक शिखर जी की वंदना करने जा रहे, परिणाम अच्छे होते हैं। और फिर जैसे 2-3 घंटे होते हैं और जब थकान होती है, पसीना आता है, पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, सुबह से सबको चाय की आदत होती है। अब चाय वहाँ पर समझो किसी ने नियम लिया कि चाय नहीं पियेंगे, लेकिन शिकंजी वहाँ पर मिलती है, नींबू पानी, तो चलो नींबू पानी तो पी लो, उसमें क्या है, पानी है, शक्कर है, नींबू है, शक्कर तो अपन बाजार की खाते ही है, खाना नहीं चाहिए हालांकि। अब फिर वो नमक है, वैसी वो चीज़ है। अब फिर तो और देखो, शिखर जी में एक अम्मा जी हमने देखे, शिखर जी में तीर्थ वंदना करने गए थे और रास्ते में प्यास लग गई, तो फिर उन्होंने शिकंजी बनाने वाले, माने नींबू पानी बनाने वाले से कहा कि भैया हमको शिकंजी देना। और तो और अम्मा जी तारीफ करने लगे उनकी, उनने बढ़िया छान के दी छन्नी से, मैंने वो पानी जो था वो छान के दिया। अब कौन से छान के दिया, अब उसका जो पानी भरने का जो मग्गा है, अब कभी वही मग्गे से आप देखो तो वही मग्गा लेकर के वो लैट्रिन चला जाता है जंगल में, और वही मग्गे से उसने 3 बार तो हाथ धोते नहीं, उनको विवेक होता नहीं। अब वही मग्गे से आपको शिकंजी बना करके दे दी, और अम्मा जी प्रसन्न, नियम संयम वाली, हमको बढ़िया छान के दिया पानी, शिकंजी छान के दी, हमको बहुत तृप्ति हो गई। अब देखते नहीं अम्मा जी भाई कैसे क्या मग्गा होता है, क्या होता है, तो विवेक नहीं रखते। और तो और वहाँ पर पारसनाथ की टोक से नीचे उतरते हैं तो पकोड़े वाले होते हैं, मंगोड़े वाले होते हैं, और चीज़ें भुट्टा वगैरह होती है, तो उनसे चलो अब तो अपनी वंदना हो गई, हमने नियम करा, वंदना के बाद कुछ पानी ले लेंगे, कुछ ये ले लेंगे। अब नीचे उतरे तो मंगोड़ा बन रहे हैं, भजिया बन रहे हैं, और भी चीज़ें तमाम बन रही है, अब वो ही खाने लग गए। अब वो बनाने वाले कौन जात के हैं, भील है, किस आदिवासी है, कैसे तरह के लोग हैं, लेटरिन जाने के बाद 3 बार हाथ भी नहीं धोते, कपड़े भी उनके कैसे अशुद्ध होते हैं, मांस इत्यादि नॉनवेज खाने वाले होते हैं। अब उन्हीं के हाथों से आपने खा लिए और तीर्थ वंदना करी। हमारे पूछे कोई भैया कैसा रहा तीर्थ वंदना का आपका कार्यक्रम, बहुत बढ़िया, शांति से हो गई, बहुत मस्त हो गया, बहुत अच्छा हो गया। क्या मस्त हो गया तुम्हारा, क्या बढ़िया हो गया। अब तीर्थों पे जाते हो और ऐसे करते हो, अब फिर बोलते हैं कि भाई तीर्थों पे इस तरह से वो अंडे खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसे अभक्ष्य चीज़ें खा रहे हैं जो खाने योग्य नहीं है। अब आप ही लोग वहाँ से चीज़ें खरीदोगे और उनका धंधा बिजनेस चलाओगे तो फिर क्या होगा, वो तो वही रहेंगे और वैसे ही खाएंगे, उनका खान पान है। अब हम ही उनके बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे खान पान करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, तो फिर ऐसा ही होगा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, तीर्थों पे जाओ, आप घर से ही निकलो
तब से संकल्प कर लो कि बाजार की कोई चीज़ नहीं खाएंगे। कम से कम इन तीर्थ वंदना के कार्यक्रम के अंदर तो कम से कम इतना परिणाम बनाओ। शॉपिंग नहीं करेंगे, नगरों में शहरों में सब जगह चीज़ मिलती है। आप लोग को लगता है कि भाई वहाँ से कुछ तो लेकर के आए, घरों में बोलते भी है कि भाई और तो और जो नहीं जा रहे बोलते हैं, गुजराती में बोले तो हमारी ओर से यात्रा करना, वंदना करना। पहले भैया उनको तो उनकी ओर से करने दो, और जो नहीं जा रहे वो तो बोलते भाई हमारी ओर से करना, पहले उनको उनकी ओर से करने दो फिर तुम्हारी ओर से करेंगे। पहले वो खुद तो यात्रा करना सीख जाए कैसे कैसे की जाती है। और तो और क्या कहे, वो वंदना करने जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई अब जा कर के आए, कुछ लाए कि नहीं लाए। पड़ोसी पूछते हैं, साधन भी पूछते हैं, कुछ लाए कि नहीं लाए। बोले ये भागलपुर की चादर लाए, ये भागलपुर से शॉल लाए, शिखर जी से बेलन लाए, और तो और क्या क्या चीज़ें लाते होंगे। और छोटा सा घर में पप्पू छोड़ करके गए हो तो उसके लिए झबला लाए, मैंने एक छोटा सा फ्रॉक लेकर के आए। बोले काय के लिए लाए, बोले कुछ चिन्ह तो रहना चाहिए, निशानी तो रहनी चाहिए, हम 10 साल पहले गए थे लेकर के आए। अरे भैया ऐसी निशानी काय के लिए लेके आते हो, आप वहां पर जाओ तो ऐसी निशानी लेकर के जाओ, लेकर के आओ, माने रत्नत्रय लेकर के आओ तो पूरे जीवन भर याद रहेगा। भवांतर में आपके जब पुराण लिखे जाएंगे तो लिखा जाएगा कि आप शिखर जी में गए थे, भगवंतों के दर्शन किए और आत्मा के दर्शन किए। तो ये आपका पुराणों में दर्ज होगा। ये फ्रॉक लेकर के आए, जीर्ण छीर्ण होकर फट जाएगा, बेलनिया भी टूट जाएगा, फट जाएगा, सॉल भी पता नहीं क्या हो जाएगा, उसका तो परिणमन हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा परिणमन नहीं हुआ तो फिर ऐसी वंदना तो अनंत की, लेकिन अब तक तेरा काम नहीं हुआ। ये करने लायक काम तो ये है, तीर्थ यात्रा करता भी है, करने भी देता है, लेकिन स्वरूप नहीं समझता कि कैसे की जाती। जब आप ही स्वयं नहीं समझते कि कैसे करना तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे। जैसे आप करोगे वैसे बच्चे सीखेंगे, ये समझने की आवश्यकता है। और तो और देव पूजा, गुरुपास्थी, स्वाध्याय, संयम, संयम के अंदर बात करें या तप के अंदर बात करें तो संयम कैसे होता है, तप कैसे होता है। जरा सा किसी को उपवास करना हो, अब आपको उपवास करना है तो किससे पूछोगे उपवास करना है तो? जो एकदम स्ट्रिक्ट बताएंगे उनसे पूछोगे कि ढीला ढीला बताएंगे उनसे पूछोगे? किससे पूछे? स्ट्रिक्ट बताएंगे तो एकदम स्ट्रिक्ट बताएंगे, तो स्ट्रिक्ट तो अपने को सहन होगा नहीं, इतनी गर्मी पड़ रही है क्या करे। अब कोई ढीला पोचा बताने वाला है उससे पूछेंगे भाई हमको बताना जरा ये उपवास कैसे किया जाता है। अब नई बहू हो और किसी स्वाध्यायी महिला से पूछे तो वो तो स्ट्रिक्ट बताएगी। अब कोई ढीला पोचा हो उससे पूछे भैया कैसे उपवास करना चाहिए, तो उनने बताया कुछ खाना नहीं। उपवास मतलब क्या? कुछ खाना नहीं। अब वो कहे कि अम्मा जी अब कुछ खाए नहीं लेकिन अब गर्मी तो बहुत पड़ रही है, कैसे करे अष्टमी चतुर्दशी का उपवास? कि ठीक है पानी पी लेना। अब पानी अकेला पिए तो पित्त फड़कता है, अब क्या करे? तो कहा कि काम करो थोड़ा दूध ले लेना। ठीक है अम्मा जी ये आपने सही बताई, उपवास के लिए थोड़ा दूध ले लेना। अब वो कहे कि भाई दूध ले ले, पर ठीक है अब जैसे दूध वैसे दूध को ओट लो तो रबड़ी बन जाए, वो तो चल जाए कि नहीं अम्मा जी? वही तो दूध ही तो है, दूध को ओट लो, दूध ही तो है, गर्म और ज़्यादा कर लो तो रबड़ी बन जाए। और अम्मा जी इतनी तो बात बताओ कि इसके साथ ये रबड़ी बना दो या दूध बना दो, उसके साथ मखाने और 2-4 ठुआ काजू तो चल जात नहीं? चल जात कि नहीं चल जात? चलते कि नहीं चलते? अब साथ में ही है वो तो, साथ में वो गिनते नहीं है उसको, साथ में ही चीज़ होती है उसको गिना नहीं जाता। अब बताओ अब उपवास का कितना बड़ा छेद हो गया। मैंने इतना सा बोल दिया कि पानी पी लेना, फिर बोला दूध, फिर रबड़ी। ऐसे ही रात्रि भोजन के अंदर देखो, रात्रि भोजन के अंदर 4 प्रकार के आहार का त्याग की बातें वो हमने अलग प्रवचन में, सदाचार के प्रवचन में बताया था, फिर से पुनः नहीं दोहराते, वो आप वहीं से सुन लेना कि 4 प्रकार के आहार का त्याग है। अब फिर समझो छोटे बच्चे हैं, अब उनसे एकदम से नहीं बन पाया तो मम्मी ने कहा कि बेटा चलो तुम पानी पी लो, अब नहीं हो रहा तो दूध पी लो। फिर कभी कभी बोला कि भाई चलो काजू बादाम ड्राई फ्रूट खा लेना। इस तरह से किसी ने शुरुआत की होगी, ऐसा हम समझ सकते हैं कि पहले तो किया ही नहीं जाता था रात में जलपान या भोजन, कुछ नहीं किया जाता। लेकिन कोई ऐसा बालक होगा तो बाल बुद्धि को थोड़ा सा नहीं समझ में आती तो थोड़ा सा उसको छूट दे दी, माने बालक की दृष्टि से समझो। अब वो दूध दे दिया, फिर ड्राई फ्रूट देने लग गए, फिर जूस देने लग गए, फिर फल देने लग गए, अब तो भोजन ही हो रहा है। अब देखो कितना बड़ा छेद हो गया रात्रि भोजन त्याग का। मैंने इतनी सी छूट दे रहे तो कितना लंबा उसका ये हो जाता है। मैंने उसका स्वरूप नहीं समझते। रात्रि भोजन का त्याग करते भी है, करने भी देते हैं, लेकिन स्वरूप नहीं समझते कैसे है, क्या त्याग है, क्या खाना क्या नहीं खाना। एक प्रश्न आया था हमारे पास, अगर रात्रि भोजन का त्याग हो या रात्रि जल का त्याग हो तो क्या करना? उल्टी हो जाए तो, वॉमिट हो जाए तो क्या करना? रात में तो पानी पीते नहीं तो क्या करना?
तो भैया मुनिराजों के लिए तो ऐसा है कि मुनिराज तो एक बार आहार लेते हैं, अब रात को पानी का कोई प्रसंग नहीं आएगा। कदाचित उल्टी हो जाए, क्योंकि अंदर रख के कोई फायदा नहीं, बेचैनी होगी, अब निकल रहा है तो निकाल दिया। अब उल्टी हो जाए तो तब से उनका जब तक आहारचर्या नहीं होती तब तक मौन रहेगा। हालांकि उनका रात्रि में तो मौन होता ही है मुनिराज का, लेकिन प्रातःकाल उठते हैं, सामयिक आदि कार्य करते हैं, और भी जो भी उनकी जो चर्या होती है वो सब होता है। तो जब सूर्योदय हो जाए, सामयिक आदि कार्य उनका हो जाए, फिर बोल सकते हैं। लेकिन जब वमन हो जाए, उल्टी हो जाए, उसके बाद वो बोल नहीं सकते जब तक उनकी आहारचर्या का समय नहीं होता, और जब वो कुल्ला आदि नहीं करते आहार के समय, तब तक मौन रहेगा। तो श्रावकों के अंदर भी यदि उल्टी आदि हो जाए तो आपका जैसा नियम हो, अगर रात्रि में जल नहीं लेते तब तक मौन, सवेरे आप दर्शन कर लो, और दर्शन के बाद मुख खोलना नहीं, क्योंकि मुख खोलोगे तो जीवोत्पत्ति और इस तरह से बाहर का संक्रमण होने का इस तरह से चांसेस है। तो इस तरह से होता है। तो स्वरूप समझने की आवश्यकता है। अब कोई सोचे कि भाई हमने नियम तो ले लिया, अब क्या करें? तो नियम के पहले पूरा उसका सांगोपांग स्वरूप समझो कि ऐसी परिस्थिति होगी तो क्या करेंगे। हर परिस्थिति को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसकी परिस्थिति को समझ करके ही नियम लो। और कदाचित नियम ले लिया हो तो क्या करें, प्रतिज्ञा ले ली हो तो क्या करें। टोडरमल जी ने लिखा है ग्रंथों में कि भैया अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के परिणाम के हिसाब से प्रतिज्ञा ले, और वर्तमान परिणाम के भरोसे उसका नियम ना ले। भविष्य में निर्धार होता जाने तो ले, माने भविष्य में पालन होता जाने तो उसका नियम ले। और कदाचित ले लिया हो तो क्या करे। तो बड़े पंडित जी साहब ने उसका बहुत सुंदर उत्तर दिया कि भैया पहले तो जैसा टोडरमल जी साहब ने बताया वैसे नियम ले, और कदाचित नियम ले लिया हो तो वर्तमान परिणाम के भरोसे प्रतिज्ञा या नियम छोड़ भी ना दे। अपनी परिणति को संभाले, विचार करे, और इस तरह से उसको छोड़ भी ना दे। उसका स्वरूप समझ करके कैसे इसका निर्वाह हो सकता है, कैसे पालन हो सकता है, इसका विचार करे। तो स्वरूप समझने की बहुत आवश्यकता है। कोई भी नियम प्रतिज्ञा ले तो सबसे पहले उसका स्वरूप समझे। तो स्वरूप समझने पर आपको उसका वस्तु स्वरूप ख्याल में आएगा। तो ये हमने उपवास की बात की। साथ साथ टोडरमल जी की भाषा में कहे तो रोगी के भांति काल गवाता है। माने उपवास कर लिया तो अब करना क्या, वे इनने तो उपवास करा है, ये शांति से बैठेगा, एक कोने में बैठ जाएगा, या तो लेटेगा या लेट जाएगी, और कोई काम नहीं। भाई घर का काम इनको मत बताओ। और कोई 6 घंटा या 5 घंटा स्वाध्याय करने वाला हो उसको कहेंगे भाई तू काम कर। अब स्वाध्याय वाला तब बड़ा है कि उपवास वाला तब बड़ा है। भाई इनने उपवास किया है और किसी ने ऊनोदर रख करके स्वाध्याय कर रहा हो तो वे उसने कुछ नहीं किया है। भैया ऐसा नहीं है। स्वरूप समझने की आवश्यकता है। वो 12 तपों का वर्णन अलग से आप समझ लेना, अभी इतना समय नहीं है। तो वो पूरा कोई भी चीज हो, जनागम की कोई भी बात हो या लौकिक में भी हो, स्वरूप समझने की आवश्यकता है। आप स्वरूप समझोगे तो आपको वस्तु स्वरूप ख्याल में आएगा। आगे बात करें, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। दान देते हैं, लेकिन किस लिए दान दे रहे हैं, किसको दान दे रहे हैं? दान मान के लिए तो नहीं। इसका भी स्वरूप विचार करने लायक है। हम दान क्यों दे रहे हैं, कौन सा दान दिया जाता है, किसको दिया जाता है? रुपये पैसे का दान ये जिनागम के अंदर दान नहीं कहा गया। हमारे यहाँ तो 4 प्रकार के दान कहे गए हैं। आहार दान, अभय दान, औषध दान और ज्ञान दान। ये 4 प्रकार के दान कहे गए। और हम तो फिर पैसा दान दे दिया, इनको ये दे दिया, गरीबों को ये बंटवा दिया। उसको भी एक करुणा दान में निचली श्रेणी में दिया गया है। लेकिन 4 प्रकार के दान में तो देखो, सबसे पहला दान बताए तो अभय दान। अभय दान का क्या है स्वरूप कि जैसे एक दृष्टांत से समझते, कोई भी दुखी व्यक्ति आया, भयभीत व्यक्ति आया, तो पहले उसको शांति से बिठाओ, उसको जो भी प्रॉब्लम है पहले उसको सॉल्व करो, उसको एक आश्वासन दो कि घबराने की कोई बात नहीं, हम हैं, हम तुम्हारे साधर्मी है ना। तो ये अभय दान माने उसको भय है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना। और फिर क्या कहोगे, तुम तो भगवान आत्मा हो। अब वो भूखा है और उसको भगवान आत्मा सुनाने लग जाए, उसको तो पहले भैया तुमने भोजन किया कि नहीं किया, आओ भोजन करो, भोजन कराओ। और कदाचित कोई बीमारी हो तो उसको औषध आदि, तो दृष्टांत समझा रहे, औषध आदि देते हैं और उसकी बीमारी का निर्वाह करते हैं। फिर जाके उसको परिस्थिति बताओ कि भैया देखो ये सब पुण्य पाप के खेल है, इसमें किसी का दोष नहीं है। अगर उसको आहार नहीं कराओ, भोजन नहीं कराओ, औषध बीमारी का इलाज नहीं करो, सीधा ज्ञान दान करने लग जाओ कि तुम तो भगवान आत्मा हो, इस ये परिस्थितियाँ पुण्य पाप के उदय तुम्हारे में नहीं, वो समझ में ही नहीं आएगा। तो ये पूरी क्रम है, अभय दान, आहार दान, औषध दान, और फिर बताया ज्ञान दान। क्योंकि वो पात्रता तो खड़ी होनी चाहिए। अब भूखे व्यक्ति को और ऐसे बीमार व्यक्ति को सुनाने लग जाओ, ऐसे नहीं होगा। ऐसे किसी को समाधि मरण के प्रसंग में भी सुनाने जाओ
और उसकी बहुत बेचैनी हो गई हो, उसको बहुत आकुलता हो रही हो, तो सीधा मत सुनाओ, तुम तो परमात्मा हो। उसको कम से कम घर वाले क्या करें, गोदी में सिर रख ले, उसके सिर पे हाथ फेरे और उसको समझाए, पिताजी हम है ना, आपने हमको इतना पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया। उनको कम से कम अपनापन लगना चाहिए उस समय, और अपनापन लगेगा फिर नमोकार मंत्र सुनाओ, फिर उनको भगवान आत्मा की बात सुनाओ, फिर भेद विज्ञान कराओ, क्योंकि उनको उस समय पे जो संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, आकुलता हो रही है, उस आकुलता को शमन करने के लिए प्रीति चाहिए, वात्सल्य चाहिए, तब जाके उनको वो चीज़ समझ में आएगी। और सीधा ही सुनाने लग जाओ तो उनको वो चीज़ भी समझ में नहीं आएगी। तो इस तरह से कोई भी चीज़ हो, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, तो उसका वास्तविक कैसा स्वरूप है वो आपको स्वरूप समझना चाहिए। आप समाधि के लिए भी यदि तत्पर होते हैं, समाधि लेने का आपका भाव है, तो उसके पहले भी किस तरह से आपकी जो पूंजी है, धन है, कहाँ कहाँ बांटना, कैसे बांटना, किसी का आपने हर लिया हो, धोखा दे दिया हो, पहले उसको चुका देना, ये सब कुछ होने के बाद फिर बंटवारा कर देना घर वालों को, और उसलिए अपना भी कुछ उसमें रख लेना, उसमें से दान आदि कार्य करना। इस तरह से पूरी विधि ग्रंथों में दी गई है, पूरा स्वरूप दिया गया है, वो आपको समझने की आवश्यकता है। जब तक वो आप स्वरूप नहीं समझोगे तब तक वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। ऐसे और बात करें आपको गृह निर्माण की, आजकल लोग अपने मन के हिसाब से गृह निर्माण करते हैं, जैसे बड़े बड़े महल बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, और वो समझते नहीं कैसा बनाना चाहिए। इंटीरियर डेकोरर या आर्किटेक्ट रख देते हैं, अब वो अपने हिसाब से नक्शा दिखाता है, बनाता है, लेकिन जैन धर्म के अनुकूल, और दूसरी भाषा में कहे अन्य लोगों की, वास्तु के हिसाब से बनाते हैं। अब जैन धर्म का कुछ वास्तु भी है कि नहीं भाई, जैन धर्म का भी वास्तु है। कैसा वास्तु, उनको उनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा ना। कैसा वास्तु कि भाई हमारा जो चौका होता है वो चौका कैसा होना चाहिए कि उस चौका उस दिशा में होना चाहिए जहाँ पर प्रॉपर सूर्य प्रकाश की रोशनी आए। इस तरह से उसकी खिड़की वगैरह होनी चाहिए, जिससे हम जब भी भोजन बनाने के लिए चौके में, किचन में जाए तो प्रॉपर उसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश वहाँ पर आए। अंधेरा हो वहाँ पर भोजन नहीं बनता जैनियों का, तो सूर्य प्रकाश की रोशनी प्रॉपर हो, ऐसी जगह पे चौका होना चाहिए। और तो और घर के अंदर जो फ्लोरिंग बनाते हैं, वो जो फ्लोरिंग होता है वो फ्लोरिंग लोग काला बनाते हैं या लाल बनाते हैं, ऐसे डार्क कलर वाला बनाते हैं। अब उससे क्या होगा कि आपके घर में कभी भी मुनिराज त्यागी व्रती नहीं पधार पाएंगे। क्यों? क्योंकि काले पत्थर के अंदर काली चींटियाँ नहीं दिखती और लाल पत्थर के अंदर लाल चींटियाँ नहीं दिखती। अब जीने देखे होंगे आपने, माने ये अपने सीढ़ियाँ देखी होगी, सीढ़ियों पे जहाँ पैर रखना है वहाँ तो काला और लाल पत्थर, और सामने जो सीढ़ी के नीचे ऐसे होता है ना वो फ्लोरिंग के, वहाँ पर सफ़ेद लगाएंगे। जहाँ पैर रखना है वहाँ काला और लाल, और जहाँ पैर रखना नहीं है वहाँ सफ़ेद लगाएंगे। अरे जहाँ पैर रखना है वहाँ सफ़ेद और लाल, ये सफ़ेद लगाओ ना, क्योंकि उसमें चींटियाँ ही नहीं दिखेगी तो पैर कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे। तो घर निर्माण करते हैं तो स्वरूप नहीं समझते और ऐसे मार्बल लगा देते हैं। तो मार्बल लगाने पर क्या होता है कि ठंड के दिनों में वो मार्बल शीतल हो जाते हैं। अब शीतल हो जाते हैं तो क्या होता है कि आप लोग घर में जब भी पाँव रखते हो तो आपके पैर हो जाते हैं ठंडे। शीतल मार्बल पर पैर रखने पर, ठंडे मार्बल पर पैर रखने पर आपके पैर हो जाते हैं ठंडे और सिर हो जाता है गर्म। और आप कहते हो हमारे बाल झड़ रहे हैं, भर जवानी में बाल उड़ जा रहे हैं। ये कारण क्या है कि कारण ये है आपके पैर हो जाते हैं ठंडे, सिर हो जाता है गर्म। तो गर्म होने के कारण ही मस्तिष्क के ये जो बाल है हमारे वो ढीले पड़ने लग जाते हैं और बाल गिरने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। ये प्राकृतिक उसका कारण है। तो हमको अगर बाल भी नहीं झड़ाने हो तो ऐसे मार्बल का प्रयोग ना करें। कदाचित घर में लग गए हो तो हम तुड़वाने की नहीं कर रहे, कम से कम नीचे चटाई बिछा दो और जब भी अपना काम संपन्न हो जाए, घूमना फिरना बंद हो जाए घरों में, तो चटाई रोज़ उठा लो, क्योंकि चींटी आदि है वो चटाई के नीचे चली जाए तो क्या पता। इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे स्वास्थ्य की ओर से भी हमारी सुरक्षा हो सके और हमारी संस्कृति अहिंसा की ओर से भी इसकी सुरक्षा हो सके। तो हम घर निर्माण करते भी है, करने की भी कहते हैं, लेकिन स्वरूप नहीं समझते। और तो और किसी का मकान देख करके प्रशंसा करने लग जाएंगे, भैया कितना बढ़िया मकान है, कितना अच्छा मकान बना है, हम भी ऐसा बनाएं। अब उनको मकान बनाने का विवेक नहीं है, तुम भी वैसा देख करके प्रसन्न हो रहे, तुम भी ऐसा बनाओगे। मैंने एक घड़ा उल्टा रखा तो बाकी सारे घड़े उल्टे, और दूसरों के मकान देख करके प्रसन्न हो गए। अरे वो मकान अच्छा कैसे हो सकता है जहाँ मुनि भगवान त्यागी व्रतियों का आहार ना हो? वो मकान कैसे अच्छा हो सकता है जहाँ पर इस तरह से अहिंसा का पालन ना हो? वो मकान कैसे अच्छा हो सकता है जहाँ शुद्ध भोजन ना बनता हो? तो ये हमें समझने लायक बात है
कि हमारा चौका, हमारा घर कैसा होना चाहिए। बनाते तो है पर स्वरूप नहीं समझते कि कैसा होना चाहिए। तो ये स्वरूप समझने की आवश्यकता है। तो कापोतलेशिया के अंदर हमने देखा अच्छा काम स्वयं भी करता है, करने भी देता है, लेकिन उसका स्वरूप नहीं समझता कि किस लिए ये काम किया जाता है। धर्म करता भी है, करने भी देता है, लेकिन स्वरूप नहीं समझता किस लिए करना चाहिए। वो विवाह वाला दृष्टांत दिया था। अब विवाह के लिए हमने कल बताया था, पहले उसने आलू प्याज रात्रि भोजन का त्याग स्वयं तो नहीं करता और उसको भी ना करने के लिए कहा। फिर माता पिता ने समझाया तो फिर कहा कि चलो ठीक है, मैं तो खाऊंगा, तुम नहीं खाना। अब तीसरे में क्या होगा कि स्वयं तो नहीं खाता, मतलब स्वयं तो खाता है और धर्म पत्नी को कहता है कि तुम मत खाना, लेकिन फिर कहेगा अरे थोड़ा तो चख लो, चखने में क्या जा रहा है, थोड़ी कंपनी तो दे दो, इतने में क्या होता है, इतने से क्या होता है। अब वो स्वरूप नहीं समझता कि भाई इतने से क्या होता है, खाना का उसने मना ही किया था। अब वो स्वरूप नहीं समझता, तो फिर उसी बात पे झगड़े खड़े हो गए। तो तुमने नहीं खाना तो चलो रोज मत खाना, एक दिन तो मेरी तरफ से खा लो, मेरा मन रखने के लिए खा लो। ये स्वरूप नहीं समझता कि क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये स्वरूप नहीं समझता। अब तीर्थों पे जाकर के क्या होता है कि कई लोग समय शिखर जी की यात्रा करने जाते हैं, तो किसी ने नियम ले लिया कि भैया हम आलू नहीं खाएंगे, हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। अब सब लोग कुछ ना कुछ नियम ले रहे। अब एक भाई साहब खड़े थे, उनको बोला भैया आप भी कुछ ले लो, बोले हाँ ले रहे। अब जैसे तैसे बचने की भी कोशिश कर रहे, पीछे हट जाते थे, लेकिन फिर नहीं अब तो आपको लेना पड़ेगा, आप यात्रा पे आए, लेना पड़ेगा। अब उनने स्वरूप समझे बिना ही नियम ले लिया। हम जो वो आलू खाते थे या तंबाकू गुटखा खाते थे, हम नियम ले लिया। अब नियम लेकर के वापस आए, अब क्या होगा कि अब उनको तड़प लगेगी। जो खाते थे आदत थी, अब दुकान के आगे आलू का चाट वाले का ठेला आ गया, अब देख करके मन में क्या होगा, जी ललचाए रहा ना जाए। अब क्या करे, खाने की इच्छा होगी। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब फिर तो मन ही कर गया, फिर एक दिन खा लिया। अब एक दिन खाया तो फिर रोज खाने लग गए। क्यों ऐसा हुआ कि उन्होंने स्वरूप समझ करके प्रतिज्ञा नियम लिया होता तो ऐसा नहीं होता। जैसे तंबाकू खाने का नियम अब जबरदस्ती किसी को दिला दो तो फिर वो ले भी ले, लेकिन बाद में क्या होगा, स्वरूप समझे बिना लोगे तो फिर बाद में वो फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसे जिनवाणी में किसी भी चीज़ का त्याग कराने की या प्रतिज्ञा लेने की बात नहीं की, पहले उसका स्वरूप समझने की बात करिए। प्रतिज्ञा नहीं लेने का तो कोई दंड नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर के भंग करे उसका ज़्यादा दंड है। वो सियार देखो, सियार ने स्वरूप समझा था। कैसा सियार ने स्वरूप समझा था? फॉक्स की कहानी सुनी होगी आपने, मैंने अभी कहानी सुनाई थी, प्रीतिंकर मुनिराज की कथा, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। प्रीतिंकर मुनिराज की कथा रात्रि भोजन के त्याग के ऊपर मैंने आधे घंटे की करीबन सुनाई है। उसमें मैंने बताया था कि उस सियार ने मुनिराज से रात्रि भोजन का त्याग का नियम लिया, तो फिर उसका स्वरूप, वो सियार तो सियार है, अब तिर्यंच गति का जीव, लेकिन कैसा स्वरूप समझा कि पुराण के अंदर उसका नाम दर्ज हो गया कि ऐसे उसने दृढ़ प्रतिज्ञा पाली। माने गुफा के अंदर जाए, बहुत दिनों का अकाल पड़ गया, भूखा प्यासा, गुफा के अंदर जाए तो झरना बहता हुआ दिखा, लेकिन अंधेरा, तो पानी नहीं पिया। बाहर आया तो उजाला, अंदर बाहर करते करते उसके प्राण छूट गए, लेकिन पानी नहीं पिया रात को। और हम और आप, वो पूंछ वाला इतना काम कर गया और हम और आप से इतना संयम नहीं पलता, और हम चाहे कुछ भी खाते हैं, चाहे कभी भी पानी पीते खाते। पुरुषा स्थिति उपाय में तो ऐसा बताया कि रात को जल पीना ये खून पीने बराबर, कम से कम स्वरूप तो समझो। और दूसरी एक कहानी हमने भी सुनाई थी धनकीर्ति मुनिराज की। उस धनकीर्ति मुनिराज की कथा में बताया कि वो घीवर, मछली पकड़ने वाला मछुआरा, वो मछुआरे को भी मुनिराज ने बताया कि भाई पहली मछली छोड़ देना। अब वो पहली मछली समझो जाल में आई और फिर छोड़ दी, फिर दूसरी पकड़ने लग गया और वो दूसरी होगी, ऐसा उसने नहीं सोचा, उसके अंदर धागा बांध लिया, विवेक लगाया, ये उसने स्वरूप समझा। ये स्वरूप कहाँ से समझ में आया? मुनिराज ने तो नहीं बताया था, ये अंदर के मुनिराज के प्रति जो भक्ति थी, विशुद्धि थी, उससे ये चीज़ उसको समझ में आई। तो हमको भी यदि जिनेंद्र भगवान के प्रति जिनवाणी के प्रति, गुरुजनों के प्रति यदि भक्ति हृदय में होगी, विशुद्धि हृदय में होगी, तो वो भक्ति ही मार्ग खोज लेती है, ऐसा कहा जाता है। तो कापोतलेशिया का आपको समझ में आ चुका होगा। उसका कलर कौन सा बताया? ग्रे कलर। और क्या समझाया? धर्म स्वयं भी करता है, करने भी देता है, लेकिन स्वरूप नहीं समझता। पानी स्वयं भी छानता है, छानने भी देता है, लेकिन उसका स्वरूप नहीं समझता। ऐसे हम हर एक क्रिया के अंदर, हर एक अनुष्ठान के अंदर जो भी काम करें वो स्वरूप समझ करके करें, तो स्वरूप समझेंगे तो हमारे प्रत्येक कार्य अच्छे होंगे,
आगम के अनुकूल होंगे, हमारा जीवन भी सुखमय बनेगा। ऐसे हम सब भी अपने जीवन को सुखमय बनाए, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय।